हड़प्पा सिंधु सभ्यता प्राचीन इतिहास में पढ़ेंगे और सीखेंगे। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ग्रीक की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेलखड़ी स्टेटाइट। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन था? लोथल। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई? लोथल। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। निम्न में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रांकन करता है? वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। दूसरा पे हम लोग चलते हैं। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा, रावी नदी, मोहनजोदड़ो, सिंधु, लोथल, भोगवा, कालीबंगन, घग्गर। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है। मोहनजोदड़ो में।
सिंधु सभ्यता की मुद्रा में से किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? आदिशिव। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? लोथल। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? बैल। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? लोग लोहे से परिचित थे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर। सिंधु सभ्यता के दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतका गेंडर बलूचिस्तान। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? हड़प्पा कालीन रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज। अब हम लोग 3 पर चलते हैं। हड़प्पा सिंधु सभ्यता। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। धौलावीरा में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीय का नाम जुड़ा है वह है दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कोडदी जी। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल अन्नागार धान्य कोठार। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पत्ती अपनाई थी? ग्रीड पत्ती में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। लोथल। जुता हुआ खेत, गोदीबाड़ा, डॉकयार्ड। धौलावीरा जुता हुआ खेत, धौलावीरा। हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, बनवाली। पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। निम्नलिखित पशुओं में से किस
एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था। शेर। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? लोथल। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? सिंडन। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? दैमाबाद। हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर कूप में थे। चांदी, टीन, सोना। हड़प्पा वासी लाजवर्द, लाजुली भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से। 4 पर चलते हैं। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल है मुंडीगाग, सुतरगोई, ए और बी दोनों। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? लोथल एवं सुतका, गेंडौर, अलादीनो एवं बालाकोटा, कुंतासी, इनमें से सभी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंस, हिरण, इनमें से सभी। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नित्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी के प्रअस्त मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा से। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिला है? चनहुदड़ो से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी सदृश है? लोथल। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? दालें। कथन ए। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, कारण वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्व वाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास वस्त्र से बनाए जाते थे। ये और दो दोनों। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। हड़प्पा स्थल। मांडा, दैमाबाद, जम्मू कश्मीर। मांडा, जम्मू कश्मीर। दैमाबाद, महाराष्ट्र। कालीबंगन, राजस्थान। राखीगढ़ी, हरियाणा। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस पशु की प्राप्ति नहीं हुई है? किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुई है? शेर। चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? J.H. मैके ने। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण
करता है। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। 2 हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1921 ईस्वी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पत्ति थी उचित समतावादी। सिंध का नखलिस्तान हड़प्पा सभ्यता किस पुरा स्थल को कहा गया है? मोहनजोदड़ो। और ये हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं।